बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना टाइम वेस्ट किए ज़बरदस्त सी पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप बीफ ले लिया जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चॉपर में मैंने इसे ऐड कर दिया। ये बग़ैर हड्डी वाला बीफ है। अब मैं इसका घर पर ही कीमा बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास कीमा है तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत ही इजी और मज़ेदार सी पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी है। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। देखें चॉपर में कितनी अच्छी तरह से कीमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। 1 अदद मैंने प्याज ले लिया, इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया। प्याज को जो है अब मैं कद्दूकश कर लूँगी। चपली कबाब में जो है प्याज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका क्रंच बहुत मज़े का लगता है, इसलिए प्याज को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्याज के बगैर तो चपली कबाब बिल्कुल अधूरा लगता है। अब प्याज को जो है मैं कद्दूकश कर लूँगी। अगर आपने बारीक चॉप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। प्याज को जो है मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब मैं प्याज का पानी निकाल लूँगी। अक्सर जब हम चपली कबाब बनाते हैं वो टूट जाते हैं। वो इसलिए ही टूटते हैं क्योंकि हम प्याज का पानी नहीं निकालते। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे ज़रूर फॉलो किया करें। प्याज के पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, बालों पे लगा लेंगे। बालों की हेल्थ के लिए प्याज का पानी बहुत अच्छा होता है। 1 अदद मैंने टमाटर ले लिए, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। टमाटर को अब मैं सेंटर में से कट कर लूँगी। टमाटर के जो सीड्स हैं हम इन्हें भी रिमूव कर लेंगे। टमाटर को बिल्कुल ही बारीक चॉप कर लेना है। इसी तरह से मैं थोड़े से हरा धनिया को भी बारीक चॉप कर लूँगी। हरी मिर्च को भी मैं बारीक कट कर लूँगी। देखिए टमाटर को मैंने सेंटर में से कट कर लिया है। टमाटर में जो सीड्स हैं इन्हें रिमूव कर लिया है। अब मैं इसे बारीक चॉप कर लूँगी। बिल्कुल ही बारीक चॉप जो है आपने इसे कर लेना है। अभी जो हमने कीमा बनाकर तैयार किया ना, अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून भर के फ्रेश लहसुन और अदरक का अब हम इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज को जो भी कद्दूकश किया था, प्याज का पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। टमाटर को जो भी बारीक कट किया था, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 1 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली थी, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ अब मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी। पुदीना मैं नहीं ऐड कर रही, अगर आपने ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून भर के साबुत धनिया ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अब मैं इसमें भर के बेसन ऐड कर दूंगी।
अगर आपने आटा ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको बेसन कम लग रहा है तो आप बेसन और ऐड कर दीजिएगा। मैं अंडा नहीं ऐड कर रही, अगर आपने अंडा ऐड करना है तो आप इसमें 1 अदद अंडा भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हाथों पर जो है अब मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लूँगी। चपली कबाब जो है अब हम बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए चपली कबाब जो है वो मैंने बनाकर तैयार कर लिया। अब इसी तरह से सबको मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। पैन में जो है अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूँगी। ऑयल को जो है अब हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। ऑयल जो है जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब मैं इन्हें पैन में ऐड कर दूंगी। 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। जब ये नीचे वाली साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। रेसिपी अगर आपको इस पॉइंट पर अच्छी लग रही है तो रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए नीचे वाली साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। इसी तरह से सब चपली कबाब को मैं बना कर तैयार कर लूँगी। इसी तरह से सब मैंने चपली कबाब को बना कर तैयार कर लिया। मज़ेदार से पेशावरी चपली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ इसे सर्व करें। जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। इंशाल्लाह जब रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना, रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।